हेलो एंड वेलकम बैक टू एनसीआर कंपटीशन स्टडीज़। मैं हूं साक्षी शर्मा और आज का हमारा बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जुड़वा बच्चे यानी कि ट्विन्स कैसे होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं और एक ही गर्भ में किस प्रकार उनका पालन पोषण होता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक और लीजिए इसकी दुगनी जानकारी। भाषा की आप लोगों को कोई समस्या ना हो इसलिए मैंने नोट्स आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किए हैं, लेकिन समझाऊंगी हिंदी में। हम आम तौर पर जुड़वा बच्चों का वर्णन इस प्रकार से करते हैं कि वे कितने अंडों से विकसित होते हैं, एक या दो। क्या वो अपनी माँ के गर्भ में अपरा साझा करते हैं, अपरा यानी कि प्लेसेंटा साझा करते हैं। जुड़वा बच्चों के मुख्य प्रकार भ्रातृ जुड़वा और समरूप जुड़वा होते हैं, यानी कि आइडेंटिकल ट्विन्स या फिर फ्रेटर्नल ट्विन्स। अधिकांश जुड़वा बच्चे स्वस्थ ही पैदा होते हैं, लेकिन एक जुड़वा गर्भावस्था का मतलब आपके और आपके बच्चे के लिए स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का एक उच्च अवसर हो सकता है। यदि आप जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती हैं तो आपको और आपके शिशुओं को अतिरिक्त जांच की आवश्यकता होगी। अब फ्रेटर्निटी ट्विन्स या फिर भ्रातृ जुड़वा किसे कहते हैं? सभी गर्भधारण यानी कि प्रेगनेंसी तब स्टार्ट होती है जब एक स्पर्म एक ओवरी को मेट करता है और इस निषेचित अंडे को जाइगोट कहा जाता है। कभी कभी एक महिला के अंडाशय से 2 अंडे निकलते हैं और एक अलग शुक्राणु प्रत्येक अंडे को निषेचित करता है। इससे जुड़वा बच्चे बनते हैं। इन जुड़वा बच्चों को भ्रातृ जुड़वा और या फिर गैर समान जुड़वा कहा जाता है। गर्भावस्था के दौरान गर्भनाल और गर्भनाल के माध्यम से विकासशील बच्चे अपनी माँ से ऑक्सीजन और भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि बच्चे अपनी माँ से प्लेसेंटा या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फूड लेते हैं। भ्रातृ जुड़वा बच्चों में अलग अलग अपरा यानी कि प्लेसेंटा और गर्भनाल होते हैं। इनका तकनीकी नाम डाइकोरियोनिक होता है। भ्रातृ जुड़वा समान या विपरीत लिंग के हो सकते हैं और उनके जीन किसी भी अन्य भाई और बहन के समान भिन्न होते हैं। अक्सर समान लिंग वाले जुड़वा बच्चे अलग अलग दिखते हैं। उदाहरण के लिए उनके बाल या आँखों का रंग अलग हो सकता है। कभी कभी वो काफ़ी समान भी दिखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 70% बच्चे जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। बहुत ही कम फ्रेटर्नल जुड़वा एक प्लेसेंटा साझा करते हैं। इस प्रकार के जुड़वा बच्चों को काइमेरिक जुड़वा भी कहा जाता है। अब आइडेंटिकल ट्विन्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल ट्विन्स यानी कि जुड़वा कभी कभी एक निषेचित अंडा गर्भधारण के कुछ दिनों के भीतर आनुवंशिक रूप से समान जुड़वा पैदा करने के लिए विभाजित हो जाता है। क्योंकि ये जुड़वा बच्चे एक ही जाइगोट से आते हैं, उन्हें मोनोजाइगोटिक भी कहा जाता है। समान जुड़वा एक ही लिंग के होते हैं। एक जैसे जुड़वा बच्चे 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि लगभग 1/3 समान जुड़वा निषेचन के तुरंत बाद विभाजित हो जाते हैं और पूरी तरह से अलग जुड़वा बन जाते हैं। भ्रातृ जुड़वा की बच्चों की तरह इन जुड़वा बच्चों के अलग अलग प्लेसेंटास होते हैं। अन्य 2/3 गर्भ की दीवार से जुड़ने के बाद विभाजित हो जाते हैं। नतीजन वे एक प्लेसेंटा साझा करते हैं। इसका तकनीकी नाम मोनोकोरियोनिक है। ऐसे जुड़वा एक जैसे जुड़वा बच्चों की बहुत कम संख्या में विभाजन के बाद भी हो सकता है। इस मामले में दोनों जुड़वा एक आंतरिक थैली साझा करते हैं जिसे गर्भनाल कहा जाता है, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड। इसके अलावा एक प्लेसेंटा साझा करते हैं। इसका तकनीकी नाम मोनोएमनियोटिक ट्विन्स है। उन्हें अक्सर मोमो जुड़वा भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में 250 गर्भधारण में लगभग एक समान जुड़वा बच्चे जरूर होते हैं। हालांकि एक जैसे जुड़वा बच्चे कि जीन एक जैसे होते हैं, लेकिन वे हमेशा एक जैसे नहीं दिखते। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य और विकास को न केवल जीन द्वारा बल्कि गर्भ में और जन्म के बाद अनुभवों से भी आकार मिलता है। उदाहरण के लिए एक जुड़वा जिसे एक साझा प्लेसेंटा से कम रक्त मिलता है, जन्म के समय उसका वजन कम भी हो सकता है। अब प्लेसेंटा या आंतरिक थैली साझा करना, यह जानना क्यों महत्वपूर्ण है? प्लेसेंटा साझा करने का मतलब है कि गर्भावस्था के दौरान जुड़वा बच्चे रक्त की आपूर्ति साझा करते हैं। कभी कभी रक्त की आपूर्ति असमान रूप से साझा की जाती है, जिससे दोनों जुड़वा बच्चों के लिए स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। गर्भ में जुड़वा बच्चा पैदा करने वाली महिलाओं को अलग अलग गर्भनाल वाले जुड़वा बच्चों की तुलना से अधिक बार जांच कराने की ज़रूरत होती है। बार बार जांच किसी भी जटिलता को जल्दी पकड़ने में मदद करती है। एक आंतरिक थैली यानी कि मोनोएमनियोटिक सैक साझा करने वाले जुड़वा बच्चों को भी गर्भावस्था के दौरान जटिलताओं का अधिक खतरा होता है, क्योंकि इस संभावना के कारण उनकी गर्भनाल उलझ सकती है और उनकी रक्त आपूर्ति कट सकती है। इन जुड़वा बच्चों की और भी बारीकी से जांच की जाती है। चिकित्सा पेशेवर अक्सर सलाह देते हैं कि ये जुड़वा बच्चे 32 से 34 सप्ताह में पैदा हों।
यह अन्य प्रकार के जुड़वा बच्चों की तुलना में पहले होता है, जो आमतौर पर 37 to 38 वीक्स में पैदा होते हैं। अब जुड़वा बच्चे फ्रेटर्नल हैं या आइडेंटिकल यानी कि भ्रातृ हैं या समान, यह जानना क्यों महत्वपूर्ण है? अलग अलग प्लेसेंटा वाले समान लिंग जुड़वा आइडेंटिकल हैं या फ्रेटर्नल भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य कारणों से यह जानना अच्छा है कि आपके जुड़वा बच्चे फ्रेटर्नल हैं या एक जैसे। यह पता लगाने के लिए जुड़वा बच्चे एक जैसे हैं या सहोदर आप अपने बच्चों के जन्म के बाद आनुवांशिक परीक्षण के लिए कह सकते हैं। इसे ज़ाइगोसिटी टेस्ट कहा जाता है। अब उनके पेरेंट्स यह क्यों जानना चाहते हैं कि वे फ्रेटर्नल हैं या फिर आइडेंटिकल? इसके कुछ अन्य कारण भी शामिल हैं कि भविष्य में गर्भधारण में अधिक जुड़वा बच्चे होने की संभावना को कम करने की कोशिश करना, परिवारों में केवल जुड़वा बच्चे ही चलते हैं, यह सुनिश्चित करना कि उन्हें अपने जेनेटिक मेकअप के बारे में सही जानकारी है, परिवार और दोस्तों और अन्य लोगों के सवालों को जवाब देने में सक्षम होना, जुड़वा अनुसंधान में शामिल होना या फिर स्वाभाविकता उत्सुक होना, जो कि लाजमी है। कुछ आइडेंटिकल ट्विंस को मिरर ट्विंस यानी कि दर्पण जुड़वा भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए उनके बालों के हिस्से विपरीत यानी कि ऑपोजिट दिशा में होते हैं, वे विपरीत हाथ के होते हैं, उनके शरीर के विपरीत दिशा में जन्म चिन्ह होते हैं। कुछ दुर्लभ मामलों में उनके आंतरिक अंग एक दूसरे की दर्पण छवि हो सकते हैं। यह ज्ञात नहीं कि कुछ जुड़वा बच्चे ऐसे क्यों होते हैं। बहुत ही दुर्लभ मामलों में जुड़वा बच्चों का जन्म अलग अलग तरीकों से शारीरिक रूप से एक साथ हो सकता है। ये जुड़वा बच्चे, जिन्हें संयुक्त जुड़वा यानी कि कंजॉइंट ट्विंस कहा जाता है, पहले सियामी जुड़वा कहा जाता था। अगर निषेचित अंडा निषेचन के बाद काफ़ी देर से फूटता है तो हो सकता है। अब ट्रिपलेट्स, जो कि 1 in 5000 बर्ड्स में, या फिर क्वाड्रुप्लेट्स, जो कि 4 बच्चे, जो कि बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, यानी कि 1 लाख जन्मों में से ऐसा डेवलप कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट होता है किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, परिणाम स्वरूप विकसित होते हैं भ्रातृ और समान जुड़वा के संयोजन के। क्विंटुप्लेट्स यानी कि 5 बच्चे और सेक्सटुप्लेट्स यानी कि 6 बच्चे के लिए कोई विश्वसनीय आंकड़े अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको दुगना पसंद आया होगा, और क्यों ना, क्योंकि ये ट्विंस के बारे में था। तो ऐसी ही जानकारी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए NCR कॉम्पिटिशन स्टडीज़ को। मैं हूँ साक्षी शर्मा। धन्यवाद।